मैं सतीश मराठा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 2 दिन पहले 31 जुलाई को हरियाणा के जिला मेवात के नूह शहर के पास नल्हड़ गांव स्थित शिव मंदिर से निकल रही विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा पर भारी पथराव और यात्रा को रोके जाने और उसकी प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक हिंसा का फैलना, कई हत्याओं का होना, घरों और दुकानों, गाड़ियों और बाइकों की आगजनी, दुकानों की लूटपाट, आग लगाया जाना, ये सब इसलिए हुआ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और उनके गृह मंत्री श्री अनिल विज अपना राजधर्म निभाने में नाकाम रहे। यही वजह रही कि हरियाणा के नूह मेवात में हुए ये सांप्रदायिक दंगे इतने भयंकर रूप धारण कर गए कि 3 दिन होने के बावजूद नूह से निकलकर यही सांप्रदायिक दंगे और तनाव और टकराव नूह के पड़ोस में स्थित सोहना, बादशाहपुर और स्वयं जिला मुख्यालय गुरुग्राम तक पहुंच गए। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने, यहाँ के गृह मंत्री अनिल विज ने अपना राजधर्म निभाया होता तो ये भयंकर सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं होते। ये उसी तरह से अपना राजधर्म भूल बैठे 31 अगस्त को शोभा यात्रा के दौरान और उससे पहले भी 1 सप्ताह पूर्व, जबकि हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, गृह मंत्री अनिल विज को ये अच्छी तरह मालूम था कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित की गई इस जलाभिषेक शोभा यात्रा में कुछ भी हो सकता है। कोई दंगा हो सकता है, 2 समुदायों के बीच, उन दोनों समुदायों के कट्टर लोगों के बीच कोई भी टकराव, कोई भी तनाव और किसी भी तरह के खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। ये इन्हें अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों समुदायों के कट्टर लोगों की वीडियो जारी हो रहे थे। उन वीडियोज़ पे सांप्रदायिक नफरत भरे कमेंट्स किए जा रहे थे, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही थीं। लेकिन मनोहर लाल सरकार ने, गृह मंत्री श्री अनिल विज ने उन चुनौतियों का, उन नफरत भरे कमेंट्स का दोनों समुदायों की ओर से जो जारी हो रहे थे, उनके कट्टरपंथियों की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई ऐसा बंदोबस्त शोभा यात्रा के दौरान नहीं किया
जिससे कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं, सैकड़ों महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा की जाती। दोनों समुदायों के कट्टर लोगों के आमने सामने होने से रोका जा सकता। और ये जो लगभग आधा दर्जन हत्याएं दोनों समुदायों के लोगों की हुई, सैकड़ों दुकानों को लूटा गया, घरों को उजाड़ा गया, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गईं, तोड़ी गईं, सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसमें 2 होमगार्ड के निर्दोष जवान भी शामिल हैं, एक मस्जिद के मौलवी भी शामिल हैं, और 2 जलाभिषेक शोभा यात्रा के दौरान यात्रा में आए 2 युवा भी हैं। एक निर्दोष नूह के दुकानदार भी उसमें शामिल हैं। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जगह कोई मजबूत, काबिल, कुशल प्रशासक, जिम्मेदार, दूरदर्शी मुख्यमंत्री होते हैं तो ये खूनी सांप्रदायिक दंगे नूह, मेवात, गुरगान और सोहना में कभी नहीं हो सकते थे। कोई दूरदर्शी, काबिल, जिम्मेवार, योग्य, मजबूत गृह मंत्री होते श्री अनिल विज की जगह, तो ये खून खराबा, ये आगजनी हत्याएं कभी नहीं होती। दोनों समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे कभी नहीं बनते। दोनों तरफ के कट्टर लोगों के बहकावे और उकसावे में आकर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को चाहिए कि अपनी इस नाकामी, अपनी इस कमजोरी, अपनी इस नाकाबिलपन और शोभा यात्रियों की सुरक्षा न कर पाने, दूसरे समुदाय के भी जान माल की रक्षा न कर पाने की एवज में तुरंत उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह कोई मजबूत, कोई काबिल, कोई जिम्मेदार, कोई कर्तव्यशील, कोई मजबूत और दूरदर्शी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर आसीन होना चाहिए। गुजरात में भी यही हुआ था, जब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह अपना राजधर्म भूल बैठे थे। परिणाम स्वरूप गुजरात में भी दोनों समुदायों, दोनों संप्रदायों के कट्टरपंथियों ने हजारों हिंदू मुस्लिमों की जान ले ली थी। मणिपुर में भी यही हुआ। वहां की एन वीरेन सिंह, जो प्रदेश सरकार है भाजपा की, वो भी अपना राजधर्म नहीं निभा सकी। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह भी अपना राजधर्म नहीं निभा सके। परिणाम स्वरूप 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों की जान गई, उनके घरों को, गांवों को उजाड़ा गया, आग के हवाले किया गया। याद करिए, वही मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हुए, वही
गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जब पूरे देश के गृह मंत्री हुए 3 साल पहले, दिल्ली में भी यही हुआ था, क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह एक बार फिर अपना राजधर्म भूल गए। परिणाम स्वरूप दिल्ली में भी सैकड़ों हिंदू मुस्लिमों दोनों समुदायों के निर्दोष लोगों की जानें गईं और दोनों समुदायों के कट्टरपंथियों ने नफरत का ऐसा खेल खेला, ऐसा खूनी खेल खेला कि न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा दोनों समुदायों, दोनों संप्रदायों का भाईचारा दिल्ली में रातों रात देखते देखते सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ गया था। आगे भी अगर यही चलता रहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अगर अपने पद से नहीं हटे या नहीं हटाए गए तो मेवात में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पलवल में, बल्लभगढ़ में और हरियाणा के और भी कई इलाके जहां दोनों समुदाय मिलजुल कर कई पीढ़ियों से, आज़ादी से भी पहले से भाईचारे के साथ अमन चैन से रहते हैं, उनका भाईचारा भी कभी भी सांप्रदायिक आग की भेंट चढ़ जाएगा। और यही दुष्परिणाम, यही हत्याएं, यही आगजनी, यही लूटपाट, यही सांप्रदायिकता का तांडव कभी भी हरियाणा वासियों को, मेवात वासियों को, गुरुग्राम वासियों को भोगना पड़ सकता है। हरियाणा की जनता अगर आने वाले 2024 के हरियाणा विधानसभा में राजधर्म निभाने वाले इस मनोहर लाल सरकार को सत्ता से हटाने का प्रण अगर नहीं किया तो इस हरियाणा में कुछ भी हो सकता है।